इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 का मुख्य मिशन चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का था, जो पूरा हो गया। अब आगे का काम चांद की सतह पर उतरे विक्रम और प्रज्ञान करेंगे। ये 14 दिनों तक चांद पर रहेंगे। इनका जीवन काल भी 14 दिन का है। तो क्या 14 दिन बाद विक्रम और प्रज्ञान वापस पृथ्वी पर लौटे आएंगे? ये सवाल आपके मन में है। 14 दिनों तक वहां रहकर करेंगे क्या? अगर इनका जीवन काल 14 दिन का है तो फिर 14 दिन बाद इनका क्या होगा? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना की जांच करेगा। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। यह अपनी तरफ का पहला मामला होगा क्योंकि किसी भी अन्य देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने का साहस नहीं किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। विक्रम लैंडर के पेट में मौजूद प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकलकर चांद की सतह पर चहलकदमी भी कर ली। अब 14 दिनों तक, जो एक चंद्र दिवस के बराबर है, प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों की एक श्रृंखला को अंजाम देगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह से जो भी डेटा एकत्रित करेगा उसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। विक्रम प्रज्ञान द्वारा एकत्रित डेटा को पृथ्वी पर भेजेगा, यानी इसरो के बेंगलुरु स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक। लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि 14 दिन बाद क्या होगा? क्या चंद्रयान 3 वापस पृथ्वी पर लौटेगा? तो हम लोगों की इस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का 14 दिन बाद क्या होगा? चंद्रमा पर 14 दिनों के बाद रात हो जाएगी। अब वहां अगला सूर्योदय 14 दिनों बाद होगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अत्यधिक ठंड होगी, करीब -334 डिग्री सेल्सियस। विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसीलिए वे 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी चंद्रयान 3 के पास डेटा एकत्रित करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय होगा। हम आपको यहां बता दें कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के जीवन में वापस आने की संभावना से इनकार नहीं किया है। ऐसे में यह भारत के चंद्र मिशन के लिए बोनस होगा। क्या चंद्रयान 3 धरती पर वापस आएगा? विक्रम और प्रज्ञान को धरती पर वापस नहीं आना है, वे चंद्रमा पर रहेंगे। इसरो पहले ही चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट की तस्वीर साझा कर चुका है। यह तस्वीर बुधवार शाम 6:04 पर हुई सटीक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के कैमरे से ली गई थी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र पर उतरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर मॉड्यूल विक्रम का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान भी शामिल है। अब चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान क्या करेगा? प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना की जांच करेगा। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। यह अपनी तरह का पहला मामला होगा, क्योंकि किसी भी अन्य देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने का साहस नहीं किया। रूस का लूना 25 मिशन भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होना था, लेकिन वो गत 21 अगस्त को क्रैश हो गया था। भारत का इसरो अपने दूसरे प्रयास में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा है। इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी। आशा करते हैं कि आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।